देखो, पढ़ना है बर्ड के बारे में। बर्ड्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं पक्षी। बताओ, इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बर्ड उनके कितने पैर होते हैं? 4। पैर 4 वो होता है बर्ड का, पक्षी का। बताओ कितना होता है? 2 2 होता है। होता है ना। जैसे मुर्गा नहीं बुझा रहा है कुछ कि बर्ड क्या होता है। मुर्गा बुझा रहा है ना, खाए हो। अब मुर्गा में क्या हो पैर? 2 पैर। तो यही बात है कि जो जितने भी तुम्हारा बर्ड होते हैं सब में 2 पैर ही होते हैं। ठीक है। अब जब बॉडी, अब उसके हम बर्ड में देखेंगे 2 पैर हुआ तो पैर किसका भाग है? तो बोलेंगे बॉडी का भाग है ना। बॉडी मतलब क्या होता है? शरीर। तो शरीर का एक भाग होता है बॉडी। जैसे आदमी का बोलेंगे, देखो क्या, मूड़ी, उसके बाद गर्दन, उसके बाद ये क्या जगह, ये पेट, और उसके बाद ये जगह पैर, और यह जगह हाथ, है ना। इसके अंदर बहुत सारा हड्डी आता है, इसको कंकाल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोन बोलते हैं। ठीक है। तो ये फिर मसल्स हो गया, मांसपेशियां अंदर में जाएंगे, किडनी होगा, लीवर होगा। ठीक है। बहुत सारा अंदर में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आदमी का अगर देखो, टीका हो गया, कान, बॉडी पार्ट्स। तो पक्षी भी तो जब है, जब पक्षी जब लोग छापेंगे तो पक्षी में भी क्या होगा? तो अंदर उसका बॉडी पार्ट होगा। अब उस बॉडी पार्ट को हम लोग देखते हैं, क्योंकि पक्षी में बॉडी पार्ट होता है तो उसका काम क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन बर्ड के बारे में कुछ जानकारी हम लोग को पढ़ लेना है। देखो, था ना इरेजर। जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले कि द बॉडी ऑफ द बर्ड इज अ स्ट्रीमलाइन विच मेक इट इजी टू देम टू फ्लाई। देखो, द बॉडी मतलब बॉडी हो गया, शरीर। बर्ड्स मतलब पक्षी का। ठीक है। स्ट्रीमलाइन कहते हैं कि एकदम सीधे टाइप का होता है। ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक, मान लो कि ये ब्रांच ऐसे निकल गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। स्ट्रीमलाइन उसको कहेंगे एकदम सीधे टाइप का हो, थोड़ा सा निकल जाए चलेगा। लेकिन स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हो गया? स्ट्रीमलाइन मतलब जैसे पानी जब बहती है ना, तो एकदम सीधे सीधे बहती है कि नहीं। तो इसी तरह का उसका शरीर होता है। किसका? पक्षी का, बर्ड का। यानी पानी जैसे स्ट्रीमलाइन मतलब पानी जैसे बहती है, उस तरह का उसका होता है, सीधा तो सीधा। इससे फायदा क्या हुआ कि सीधा रहने से? तो फायदा ये उसको हुआ कि वो उसका उड़ने में, यानी इजी टू देम टू फ्लाई, उसको उड़ने में वो आसान कर दिया। अगर रहता तिरछे तो इधर मान लो कि ज्यादा वजन हो जाता और इधर में वजन कम जाता, तो एक तरफ से क्या होता, झुक के उड़ता, तो फिर उसका तो दिक्कत हो जाता। तो झुक के उड़े न उड़े, इसके लिए उसका शरीर का कैसा रहता है? तो सीधा सीधा रहता है। किसके जैसा? स्ट्रीम लाइन के जैसा। कोई दिक्कत? चलो देखो आप सेकेंड पॉइंट। कहता बॉडी ऑफ बर्ड is made of hollow bones to reduce bird weight for flight। ये समझना, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बॉडी होता है बर्ड का, किसका? बर्ड का, ये मेड मतलब बना हुआ होता है हॉलो बोन से। मतलब हॉलो का मतलब होता है खोखला। हॉलो का मतलब खोखला, और बोन्स मतलब हड्डी। तो इसका हड्डी क्या रहता है? खोखला रहता है। अगर आदमी का हड्डी देखेंगे तो कैसा रहेगा? एकदम पूरा, मान लो कि अगर यही हड्डी होता तो क्या रहता है? ये पूरा पूरा दम सॉलिड है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कोई पक्षी का हड्डी, बोन, तो करता है अंदर में खोखला। सिर्फ वो हड्डी क्यों रहता है? ताकि उसका शेप अच्छा से रहे और मजबूती दे थोड़ा। ठीक है। लेकिन पक्षी का जो हड्डी रहता है बर्ड का, एकदम खोखला, इधर से अगर देखोगे तो उधर निकल जाएगा। ठीक है। किसमें होता है? ऐसे पक्षी में होता है, बर्ड में होता है। कारण इसको फायदा क्या मिला?
तब बताओ अगर ये भरल रहता अंदर पूरा पूरा एकदम पूरा ठोस रहता, सॉलिड रहता, तो बताओ कि भारी हो जाता कि नहीं? तो वजन बढ़ जाता, अब वजन बढ़ता तो उड़ पाता। जैसे बताओ पेंगुइन एक पक्षी है, पेंगुइन भी पक्षी है जो उड़ता नहीं है, चलता है, ठीक है, क्योंकि भारी बर्ड है, बहुत भारी, बहुत वजन है उसका, वेट है। तो पेंगुइन कौन सा पक्षी हो? पेंगुइन है। तो बताओ कि जैसे अगर बोन इसका हल्का अति हो गया, हॉलो हो गया, खोखला हो गया, तो उसका जो वेट था वो रिड्यूस करके, रिड्यूस मतलब कम हो जाना, रिड्यूस मतलब कम हो जाना, तो उसका बताओ वेट का हो गया, कम गया। और जब वेट कम गया तो आराम से क्या कर सकता है? फ्लाइट कर सकता है। फ्लाइट मतलब उड़ सकता है, यानी हवा में वो उड़ सकता है। तो पक्षी का बताओ, अभी हम लोग क्या देखे? पहला बात क्या देखे कि उसका जो शरीर रहेगा एकदम स्ट्रीमलाइन रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, रहता है कि नहीं? आगे मूड़ी रह जाता है, फिर उधर पूरा पेट उठ रह गया और उधर पंख पंख रह गया, ऐसे करके। फिर उसके बाद जब देखते हैं तो अभी क्या देखे हम यहाँ पर कि जो हड्डी रहेगा इसके अंदर, वो भी हड्डी खोखला रहेगा। और जब खोखला रहेगा कहला, क्योंकि इसका वेट ना बढ़ जाए, जिससे कि वो उड़ने में उसको दिक्कत हो जाए। कोई दिक्कत? तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि जो बॉडी रहेगा बर्ड का, वो हॉलो बोन्स, यानी उसका हड्डी खोखला होता है, ठीक है। तो जब भी देखोगे ना कोई कोई खाता है ना मुर्गा, अगर हड्डियों चबा जाता है, कहे चबा जाता है ना, क्योंकि वो खोखला रहता है, और जितना रहता है वो सब पी लेता है, खा जाता है। तो बस समझ में आ गया ना कि ये खोखला कहे रहता है ताकि वो हल्का हो जाए और जिससे को आसानी से उड़ जाए। तो बड़ी फैक्ट भी एक हो गया कि नहीं? फैक्ट है नहीं? पूछेगा क्वेश्चन, पक्षी क्यों उड़ जाता है? तो हम क्या जवाब देंगे कि पक्षी इसलिए उड़ जाता है, उसको आसान हो जाता है क्योंकि उसका जो बोन रहता है वो खोखला होता है, हॉलो होता है, ठीक है, जिससे वो आसानी से उड़ सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि उसका शरीर का जो डिजाइन है वो स्ट्रीमलाइन, सीधा है। ये भी वजह है कि वो आसानी से उड़ पाता है। कोई दिक्कत? चलो अब तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आता है? बर्ड्स लिफ्ट मतलब होता है उठना, लिफ्ट अप इन द एयर बाय फ्लैपिंग their wings upward, called upstroke, and downward, called downstroke. देखो, बर्ड्स लिफ्ट अप मतलब ऊपर उड़ना या उठना, इसको कहेगा ऊपर उड़ना या उठना। इन द एयर में यानी हवा में, तो फ्लैपिंग करता, पंख को क्या करता है? खोलता है, और खोलता है देयर विंग्स अपवर्ड, ठीक है, पंख को खोलता है किधर की ओर? ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर जब जाता है तब उसे कहा जाता है अपस्ट्रोक। यानी क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि जब पक्षी ऊपर की ओर उड़ता है, यानी जब पक्षी ऊपर की ओर उड़ता है तो अपने विंग्स को फैलाता है, फैला करके वो क्या करता है? ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलेंगे अपस्ट्रोक। क्या बोलेंगे उसको? अपस्ट्रोक। लेकिन वही अगर डाउनवर्ड जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे डाउनस्ट्रोक, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो अपस्ट्रोक और नीचे जाएगा तो डाउनस्ट्रोक। फिर से बोलो, ऊपर जाएगा तो अपस्ट्रोक और नीचे जाएगा तो डाउनस्ट्रोक। ऊपर अपस्ट्रोक, नीचे ऊपर और नीचे डाउनस्ट्रोक। पहला क्या था? पक्षी का शरीर कैसे रहता है? स्ट्रीम लाइन। कैसे रहता है? स्ट्रीम लाइन।
दूसरी पक्षी का जो रहता है बोन, बर्ड का बोन, वो कैसा रहता है? सॉलिड की हॉलो? हॉलो। हॉलो मतलब खोखला। ठीक है। और जब पक्षी ऊपर की उड़ेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अपर स्ट्रोक। और नीचे जब रहेगा उसको डाउन स्ट्रोक। कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना पॉइंट पढ़े अभी? 3। चलो आगे इसको इरेज कर देते हैं। क्या है 4th पॉइंट? तो देखो, ए bird's body and wings are covered with 3 kinds of feather। देखिए इतना है, पहले पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो बर्ड्स का जो बॉडी रहता है एंड विंग्स यानी पंख जो उड़ने वाला काम करता है, तो उसको कवर करते हैं 3 प्रकार से। देखो विंग मतलब ही हो गया, इसको बोल सकते हैं डैना, या तो जो होता है इसको हम लोग मगर मालूम मुर्गा छिले हो जो पूरा छिला तो लगता है ना कि 2 हाथ है, तो वही हो गया विंग्स। तो ओकरा पर यानी जो रहा उसी के ऊपर फीदर्स मतलब जो पंखा फर के जैसा था। फर समझते हो? जैसे स्वेटर जब बांधते हैं हम लोग ठंडा के दिन में, तो अंदर रुई के जैसा नजर आता होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पंख, फर। और उसी को हम लोग बोल सकते हैं फीदर यानी पंख। इसको मतलब ही पंख ही होता है। ठीक है। तो उसका जो विंग्स होता है यानी डायना जिसको बोल रहे हो, वो वाला भी, और शरीर उस पर 3 तरह के पंख यानी बाल से ढके हुए होते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि हम ये मुर्गा लेते हैं, मुर्गा की जो पंख होता है ना, पंख जो उड़ने वाला होता है डायना, यहाँ पर देखोगे तो एकदम मोटा मोटा इस प्रकार से पंख होता है। तो एगो फीदर हम इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर रोआ के जैसा भी रहता है, ठीक ना, कभी थोड़ा सा और मोटा रहेगा। मतलब 3 तरह का कवरिंग उस पर रहता है। किस पर? कोई भी पक्षी पर। तो बोलेंगे पक्षी का 3 तरह का उस पर फीदर से कवर किया जाता है, उसके बॉडी को और उसके विंग्स को। ठीक है। तो पक्षी को कितने प्रकार के फीदर से कवर करेंगे? 3 प्रकार से। ठीक है। किसको? कहाँ कहाँ? तो बॉडी पर भी और फिर विंग्स पर, 2 जगह उसको हम लोग 3 प्रकार के कवर करेंगे। ठीक है। फीदर से। फीदर मतलब क्या हो गया? जो पंख जो हुआ ना बहुत रोवान जो होता है ना, उसको बोलते हैं फीदर। आगे कहता है फ्लाइट फीदर्स फाउंड। यहाँ देखो, जैसे ही फ्लाइट फीदर देखो यहाँ पर 3 प्रकार का मिला, जिसमें फर्स्ट हम देख सकते हैं कि फ्लाइट फीदर्स ये हमको कहाँ मिलेगा? जो उड़ने में ज्यादा सक्षम है, जो ज्यादा हेल्प करता है, वो कहाँ मिलेगा? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मिलेगा फाउंड इन द टेल, जो उसके टेल होंगे। ठीक है। एंड विंग्स, एंड these are meant for flying and balancing। कह रहा है कि फ्लाइट फीदर क्या होता है? 3 प्रकार के फीदर्स बोले थे। कवरिंग करने के लिए 3 प्रकार का फीदर होगा, जिसमें फर्स्ट है फ्लाइट फीदर। ये कहाँ मिलेगा? तो याद रखेंगे कि ये मिलेगा टेल्स में। कहाँ मिलेगा? टेल्स में। एंड विंग्स में, यानी जो होता है ना उड़ने वाला होगा, जो मोटा मोटा जो रहता है ना, उसको बोलते हैं फ्लाइट फीदर। और ये हमारा जो है काम क्या करता है? तो उड़ने में मदद करता है, और दूसरा शरीर को बैलेंस करके रखता है। एक तरफ ऐसा नहीं कि एक तरफ पूरा झुक जाएगा, एक तरफ नहीं झुकेगा, ऐसा नहीं। दोनों पूरे शरीर को बैलेंस करने का भी काम करता है। कौन? फ्लाइट फीदर। तो फर्स्ट में देखें फ्लाइट फीदर, आगे जब देखेंगे तो डाउन फीदर भी आएगा। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो बॉडी और कॉन्टर्स फीदर्स आएंगे। तो पहले बताओ कितने प्रकार के फीदर होंगे जो बॉडी को कवर करेगा या विंग्स को? 3। जिसमें फर्स्ट का पढ़ लिए फ्लाइट फीदर। ये कहाँ मिलेगा?
तो टेल्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेगा? टेल्स में। और कहाँ मिलेगा? विंग्स में। ठीक है, और कहाँ मिल जाएगा? तो ये क्या करेगा? क्या तो ये काम करेगा उड़ने में और बैलेंस, शरीर को बैलेंस करने में ये काम करेगा। कौन सा फीदर? फ्लाइट फीदर। फिगर नहीं, फीदर। ठीक है, फ्लाइट फीदर 3 जगह हमारा मिलने वाला है। इसमें फ्लाइट फीदर फर्स्ट है जो कि कवर करेगा कहाँ? टेल्स को और विंग्स को कवर करता है। दूसरा है डाउन फीदर, सेकेंड। डाउन फीदर कहता है इसमें क्या है? ये तो शॉर्ट रहता है, छोटा रहेगा, एंड साथ ही सॉफ्ट होता है, मतलब मुलायम होता है। फीदर सॉफ्ट फीदर होता है जो कीप द बर्ड वार्म। ये क्या करता है? शरीर को गर्म करके रखता है। ये बहुत छोटा छोटा हो गया, बहुत छोटा। ठीक है, इस जैसे नहीं बोलते हैं कि शरीर पर जो जब उखाड़, मतलब उसको जब मुर्गा बनाते हो तो वहाँ पर क्या रहता है? पतला पतला रहता है मुर्गा। तो वही जो रोआ हो गया ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डाउन फीदर बोलते हैं। सॉफ्ट भी होगा, पहले तो छोटा होगा और सॉफ्ट होगा, मतलब पूरा पूरा मुलायम होगा, और यही शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है, पहले के जब देखोगे कि खरगोश को लिए हो कोई, जब रैबिट को जब कोई रखे होंगे, गोद लिया होगा, तो उसमें क्या मिलता होगा? बहुत बहुत दम गद्दी के जैसा लगता होगा, यानी उसमें बहुत रोवा है। उसको शरीर को जब छुओगे तो बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाल जो है वही गर्म करके रखता है। तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि कोई भी पक्षी का गर्म कर, जो शरीर गर्म होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हम बोलेंगे डाउन फीदर के द्वारा उसका शरीर गर्म रहता है। तो पहला क्या देखे थे? फ्लाइट फीदर, और दूसरा क्या है? डाउन फीदर। तो फ्लाइट फीदर के द्वारा क्या हुआ? उड़ने में मदद किया, और वो कहाँ मिला था? टेल्स में। और ये डाउन फीदर कहाँ मिला? तो ये शरीर पर भी मिलता है, और ये बहुत छोटा होता है और ये बहुत मुलायम होता है, जो बर्ड के शरीर को गर्म करके रखता है। जैसे कि एकदम देख लो, खरगोश के जो ऊपर वाला बाल है वही हो गया एक तरह से शॉर्ट डाउन फीदर, या उसको शॉर्ट या सॉफ्ट फीदर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड में है बॉडी और कंटोर फीदर। THERS होता है, सॉरी। ये क्या करता है? फॉर गिविंग, काम क्या करता है? A streamlined shape, a streamlined shape to the bird's body। देखो, पहला पॉइंट में क्या देखे थे कि जो शरीर होता है बर्ड का वो स्ट्रीमलाइन में होता है। यही क्या करता है? पूरे बॉडी को छेके रहता है, और यही जो बॉडी जिसको मिला, यानी जो भी पक्षी का जो स्ट्रीमलाइन शेप मिलता है वो हमको बॉडी या कंटोर फीदर से मिलता है। तो याद रखेंगे 3 प्रकार के फीदर मिला। कौन कौन मिला? इसका काम कुछ नहीं, इसका काम है शेप देना। कैसा शेप देना? स्ट्रीमलाइन शेप। तो हमको 3 प्रकार का जो फीदर मिला था उसमें कौन कौन से फीदर्स थे? तो सबसे फर्स्ट में फीदर कौन था? फ्लाइट फीदर। कौन सा? फ्लाइट फीदर्स। सेकेंड में क्या था? डाउन फीदर्स। थर्ड में क्या था? बॉडी फीदर्स भी बोल सकते हैं, या फिर कंटोर फीदर। इसका काम इसको कहाँ मिला था? टेल में मिला था और विंग से मिला था। ये कहाँ मिला? तो जो बोले बहुत छोटा छोटा जो रोआ होता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना, बहुत सॉफ्ट होता है, यही हो गया डाउन फीदर। और जो कि शरीर को गर्म करके रखता है। और इसका ये कहाँ मिला? तो ये शरीर को स्ट्रीमलाइन शेप दे देता है। ठीक ना, ये बॉडी और कंटोर फीदर। कोई दिक्कत? तो ये था बॉडी के, माने बर्ड्स के बॉडी के बारे में। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? फर्स्ट में क्या पढ़ा? कि इसका शेप होता है स्ट्रीमलाइन। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा?
तो इसका जो बोन होता है बर्ड का वो हॉलो होता है, खोखला, नहीं तो उड़वे नहीं करेगा। जैसे पेंगुइन होता है, आदमी उड़ा दो तो हड्डी का रहता है, आदमी के पूरा कठोर रहता है, पूरा इसमें सॉलिड रहता है। ठीक है, फिर क्या बोले कि जब ऊपर उड़ेगा तो अप स्ट्रोक और नीचे उड़ेगा उसको डाउन स्ट्रोक। तो ये था बर्ड के बॉडी पार्ट्स।